मैं प्रेम प्रयागराज से आप सभी माइंडफुल मॉर्निंग मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम मिलेंगे लखनऊ के एक अद्भुत कपल से। वो बहुत ही बेमिसाल कपल हैं लखनऊ से, सांत्वना एंड रविकांत श्रीवास्तव जी। सांत्वना जी लखनऊ के एक बहुत ही सुप्रसिद्ध प्रेस्टिजियस कॉलेज में कंप्यूटर साइंस की फैकल्टी हैं, एचओडी हैं। उन्होंने कंप्यूटर साइंस में एमएससी किया हुआ है और उनके पतिदेव रविकांत श्रीवास्तव जी सीए हैं और एक ग्लोबल एनजीओ में इंडिया हेड करते हैं, उसका फाइनेंस देखते हैं। साथ में ये बहुत अद्भुत कपल अपने हेल्थ के प्रति अत्यंत संजीदा और दूसरों के लिए एग्जाम्पल है। तो आज हम सुनना चाहते हैं उनकी कहानी, उनकी जुबानी। मिसेस सांत्वना श्रीवास्तव एंड मिस्टर रविकांत जी, प्लीज, आपका स्वागत है। आपसे ईश्वर का नमन करते हुए मैं आप सभी का प्रातः वंदन करती हूँ। सांत्वना श्रीवास्तव मैं लखनऊ से बोल रही हूँ। सिर्फ यहाँ आज अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का मुझे मौका मिला, ये बहुत अच्छी बात है। मैं जो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ इसलिए कि सभी को ही ये पता चलना चाहिए कि क्या क्या चेंजेस हमने फील किए। तो सबसे पहले मैं तो बहुत थैंकफुल हूँ अपने पिताजी का, तो पापा का, जो मिस्टर राम कुमार जी हैं, सभी को पता है। वो हमारी फैमिली का एक हेल्थ आइकन है। और इसके साथ ही मैं इस फैमिली का क्योंकि पार्ट हूँ, तो हर मेंबर को मैं बहुत अपने हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि जब से मैं इसका एक्चुअल पार्ट बनी हूँ तब से बहुत कुछ सुनने को मिला। तो सबसे पहले मैं पीसी सर को बहुत हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि ऐसी ऐसी नई नई चीज़ों को उन्होंने हमारे सामने ला के रखा जो हमारे माइंडसेट में कभी आई ही नहीं। और लिस्ट के बारे में क्या कहूँ, कभी मैं हृदयेश सर को सुनती हूँ, उनसे सुनती हूँ कितना ज़्यादा एनर्जेटिक होके वो अपनी बात बताते हैं। शशांक सर इतने बिजी होने के साथ, प्रेरणा मैम, रंजना मैम, रुपेश सर, प्रफुल्ल सर, मतलब लिस्ट में मैं किसका नाम, मुझे लगता है मुझे बहुत, मैं सबके बारे में बताती रहूँ, बहुत सारा इन्होंने क्रेडिट जाता है सबको किसी की लाइफ के यू टर्न आने का। तो अगर मैं गट रीसेट की बात पे सीधे बात करती हूँ तो यही है कि मैंने तो एक्चुअल में, अगर मैं गट रीसेट पे करूँ तो सबसे पहले मैं इसका क्रेडिट अपने हस्बैंड को भी मैं कैसे भूल सकती हूँ। वो मेरे गाइड रहे हैं और कभी उन्होंने बड़े प्यार से, कभी बहुत नाराज़ होकर मुझे एक ट्रैक पे लाने की कोशिश की है। तो मैंने अपनी फिजिकली और मेंटली बहुत मैंने फील किया है, बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है मुझ में। तो एक्चुअली ये हमारी हेल्थ की जर्नी तो कोरोना टाइम से स्टार्ट हो गई थी। थोड़े हम विजिलेंट हो गए, कॉन्शियस हो गए अपनी हेल्थ को लेकर। लेकिन गट रीसेट जैसी चीज़ का एक्सपीरियंस मुझे पहले कभी नहीं हुआ। तो एक्चुअल में जब मेरे पापा ने स्टार्ट किया, वो सबसे पहले उन्होंने मुझसे 10 डेज़ वाला ज्वाइन करने को कहा, क्योंकि मैं भी पार्टी थी, क्यूरियोसिटी की, चलो देखते हैं करके। अक्सर कुछ इमेजेस आती रहती थी। तो 10 डेज़ का मैंने जब पूरा प्लान किया तो किया, लेकिन जैसे कहते हैं फुली डेडिकेशन के साथ साथ नहीं हो पाया क्योंकि बहुत सी चीज़ें साथ में आई। लेकिन जो उसका 10 डेज़ के बाद जो एक्सपीरियंस मुझे हुआ, उससे मैंने फ़ील किया कि बहुत कुछ इसके अंदर मिरेकल है जो हमें नहीं पता है, आ सकता है हमारे अंदर। तो फिर बस वेट कर रहे थे कि चलो अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो पापा ने बताया जल्दी होने वाला है। अब बीइंग अ टीचर, मुझे 5 सितंबर की अपॉर्चुनिटी फिर से मिली कि एक पूरी फैमिली फिर से गट रीसेट का प्लान करने जा रही है। तो मैंने 5 सितंबर को एज ए रिवॉर्ड अपना माना एज अ टीचर, और अपना 5 सितंबर से ज्वाइन किया। तो ये हमारा जो 21 डेज का गट रीसेट था, इसको मैंने बहुत शिद्दत से, एक्चुअली मतलब पूरा समझिए, पूरा मेरा डेडिकेशन था इसके लिए कि इस बार कोई नो ब्रेक, और मुझे इस रिजल्ट को देखना है और अपने अंदर फील करना है। तो मैंने डेडिकेशन से इसको करा और उस ड्यूरेशन में मुझे बहुत कुछ फील होने लगा। सबसे पहले तो मेरा कॉन्फिडेंस ही गेन हो गया कि आई एम गोइंग ऑन सम करेक्ट पाथ और शायद इससे बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। तो इस फीलिंग के साथ मैंने स्टार्ट किया। तो नो डाउट कि जब आप किसी चीज़ को शिद्दत से करते हो तो कायनात भी साथ होती है। तो हमें उसके रिजल्ट आने बहुत जल्दी से शुरू हो गए थे।
और उसको करते ही और साथ में लास्ट में मैं बस करने के बाद जब मैं पहुंची तो मुझे एक ही लाइन समझ में आई कि हील योर गट एंड फ्यूल योर लाइफ। तो इसका मैं एक लाइव एग्जाम्पल हूँ। तो मैंने क्या क्या एक्सपीरियंस किया इसमें, सबसे पहले तो मेरी भूख जो थी, एपिटाइट, वो कभी भी एक कहते ना मंचिंग की आदत थी, कुछ भी कभी भी चलते हुए काउंटलेस कुछ भी खा लिया, बस टेबल पे कुछ दिखा, कंटेनर खोला और कुछ मुंह में डाल लिया। तो इसको मैंने स्टॉप किया कि कुछ भी कभी भी नहीं। सो फर्स्ट हमें क्या ध्यान रखना है, व्हाट, व्हेन, हाउ। तो इस पे हमने बहुत ध्यान दिया, कितना खाना है, कब खाना है और कैसे खाना है। तो जब ये शुरुआत हुई हमारी खाने की, तो मेरा क्योंकि शेड्यूल एक प्रॉपर हो गया, खाते भी पहले भी थे, डाइट कॉन्शियस भी थे, न्यूट्रिशन पे भी ध्यान देते थे, लेकिन माइंडफुल होके जो करना, शायद इस माइंडफुल फैमिली के साथ रहने से ही सीखा कि कैसे हम चीज़ों को माइंडफुली भी खा सकते हैं। नो डाउट मल्टीटास्किंग हमारा, बीइंग अ कंप्यूटर फील्ड, मेरा मल्टीटास्किंग बहुत था और बहुत प्राउड फील होता था कि आई एम सो मच कैपेबल टू डू एज मल्टीटास्किंग, वर्सेटाइल हूँ। लेकिन उस दिन फील हुआ कि अगर आप खाने की टेबल, मंत्र तो नो डाउट की करती थी, ओम भूर्भुवः से स्टार्ट करा, लेकिन फिर माइंड डाइवर्जन तो हो ही जाता था, इधर बातें करें उधर बातें हो रही। तो वो पीसी सर ने रिमाइंडर का काम किया और रिमाइंडर किया, ये लगा कि भाई सभी को कॉन्शियस होना है, डाइनिंग टेबल का मतलब क्या है। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ जो हमने अपनी हैबिट में लाई कि जब आपके सामने कुछ है तो यू शुड फील फ्रॉम इनसाइड ऑल्सो। तो इसका एक्सपीरियंस हुआ कि सच में कोटि कोटि लोगों का कंट्रीब्यूशन है हमारी प्लेट तक। तो ग्रेटफुल होकर उसको खाना स्टार्ट किया। और जहाँ तक फिजिकल और मेंटल की बात है, तो बहुत इम्प्रूवमेंट फुल की भी किया, यू टर्न आया। और सबसे पहले बात हुई कि मेरा जो वेट मैनेजमेंट में था, इसका बहुत ज़्यादा रोल रहा। और मैं पहले से बताया था थोड़ी कॉन्शियस थी, लेकिन इसमें और भी अच्छा रिजल्ट हमें मिला। मेरी एपेटाइट कब होनी चाहिए, नेचुरली कितनी होनी चाहिए, इसका मुझे एक्सपीरियंस हुआ। डाइजेशन में ये फील किया, कभी कभी हो जाता था, लगता था कुछ एसिडिटी हो गई है कुछ खा लेने से, ऐसा भी नहीं रहा। एसिडिटी वगैरह की जो प्रॉब्लम्स थी वो कम। और क्योंकि हमारा शेड्यूल जो है वो मॉर्निंग में 5 o'clock से इतना हेक्टिक स्टार्ट होता था, और जब हम 2 o'clock पे घर आते थे तो थोड़ा सा कभी कभी लेथार्जिक फटीक सा फील करते थे। अब यहाँ आके घर में जब आके फ्रेश होते हैं 2 बजे, तो उतने ही चार्ज होते हैं जितने मैं मॉर्निंग में मैं चार्ज होती हूँ। तो कभी लोग कहते भी हैं। उसके बाद मेरे पास बहुत से स्टूडेंट्स आते हैं, बाहर से भी आते हैं और घर पर भी आते हैं। तो वो कभी कभी कहते हैं कि मैम वी नीड ब्रेक आफ्टर रीचिंग, कैन आई कम आफ्टर 1 hour? नो, आई एम रेडी। तो जब मैं खुद कहती हूँ मैं रेडी, तो कहते हैं कहाँ से मैम चार्ज होती हैं। तो वो उतनी एनर्जी के साथ मैं अपना लास्ट जो मेरा आर होते हैं वो वैसे ही कंप्लीट हो रहे हैं जब से मैंने इसको किया। वही मैंने बताया, पहले मुझे फील होता था कि बड़ी लेथार्जिस हो गई, अब थक, एक साइकोलॉजिकल भी आता था, सबसे पहले फिजिकल आता था तो साइकोलॉजिकल पे आ जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। और क्योंकि बहुत ज़्यादा इसको मैंने किया तो टॉक्सिक्स बॉडी से निकले, तो एक नेचुरल जो ग्लो हमारे फेस पे होता है वो भी मैंने फील किया कि स्किन पे नेचुरल ग्लो है। और जो वजह से शशांक जी ने भी एक बात बताई थी कि मैं अपने मिनट्स चुराता हूँ अपने शेड्यूल से कि अपने को फिट कैसे रखें। तो एज अ वहाँ पे फैकल्टी हूँ, सीनियर हूँ, तो मेरे ज़्यादातर काम मेरा लैब असिस्टेंट करता था। एक हैबिट थी कि मैं अगर सीट पर हूँ तो सीधे मनीष ब्रिंग दिस, ब्रिंग यहाँ पे रखो, पानी की बोतल रख दो यहाँ वहाँ, ऐसे मतलब nth नंबर ऑफ चीज, उस लैब से ये ला दो, इस बच्चे को बुला दो, ये बंडल पहुंचा दो। तो ये सब काम मतलब कभी इसको फिगर आउट नहीं किया कि ये ऐसे हमारे लिए गलत है। तो उन्होंने कहा मैं टाइम चुराता हूँ, मैं जाके डाइनिंग मेस में प्लेट लगा देता हूँ, तो इसलिए कि हम्बल तो हुई, साथ साथ मैं फिजिकल एक्टिविटी में कॉर्पोरेट करता हूँ। तो मैंने उनका ये पॉइंट बहुत समझा कि यस, इफ़ यू वांट वी कैन। तो मुझे लगता था मैं कहाँ फिजिकल फिटनेस, तो उस मेरी स्मार्ट वॉच मेरा साथ देने लगी। पहले तो मैं फैशन वाली घड़ियाँ खूब लगाती थी, पसंद थी, लेकिन मैंने उस दिन से स्मार्ट वॉच निकाला और ये काउंट किया कि 10,000 स्टेप मेरे स्कूल आने से पहले हो जाने चाहिए। तो वो साइमल्टेनियसली वो चलता था। सीढ़ियाँ चढ़ने में मुझे हेजिटेशन नहीं हुआ। जैसे मैं पहले कहती थी कोई जाए रखाए, कोई बच्चे आए खुद से ले जाए, लैब चेक करना, विजिट करना, तो मैं खुद से क्वेरी, मैं बच्चों को भी मतलब एक मेन पार्ट ये मैं भी शेयर करना चाहूँगी, जो मैंने फील किया
वो मैंने अपने स्कूल स्टूडेंट से भी कहा, उनसे भी कहा कि रेदर देन समटाइम्स स्टूडेंट्स फील हेजिटेट टू स्टैंड एंड गिव द आंसर, तो मैं खुद कह देती थी गेट अप, यू हैव टू चेंज योर पोस्चर, क्यों हेजिटेट करते हो। मैं खुद जाती थी उनके पास रेदर देन कॉलिंग कि तुम मेरे पास आओ। तो ये छोटे छोटे मैंने भी कुछ कुछ एफर्ट्स लगाए कि चलते हुए मैंने वो काम किए। अपने मैं अपने लैब असिस्टेंट को कॉल करने की जगह मैं खुद से मैंने बहुत काम स्कूल में स्टार्ट कर दिए। और घर पे भी थोड़ा सीढ़ियाँ अवॉइड करती थी कि कौन जाए ऊपर बार बार, तो अब दौड़ते हुए चली जाती हूँ, दौड़ते हुए वापस आ जाती हूँ। तो ये आपकी मतलब अगर इस फैमिली का ही एक कंट्रीब्यूशन है हमारे लिए कि मैंने इसको इतना पॉइंट किया। तो ये भी एक थी। और सेकेंडली जो मैंने बताया था कि डाइजेशन में इम्प्रूवमेंट हुआ और एनर्जेटिक फील कर रही हूँ, मेंटल हीलिंग हुई फिजिकल के साथ साथ, कि ठीक है जब तक हमारा मेंटली मेरा बॉडी सपोर्ट नहीं लेगी तो कैसे होगा। तो इसको मैंने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस किया। और जब मैंने स्टार्ट किया था तो ये यही सोच के स्टार्ट किया था कि आई एम गोइंग टू गो फॉर अ गुड हैबिट, लेकिन अब मुझे फील हुआ ये हैबिट नहीं, अब तो ये मेरी लाइफस्टाइल बन गई है। तो अब कोई मुझे पहले लगता था कि कोई पापा मुझसे स्टार्टिंग में कहने लगते थे फाइबर पिया, लेट हो जा रही हो। स्कूल के टाइम में सुबह लगता था मैं रोबोट बन के काम कर रही हूँ, जल्दी जल्दी से भागती थी। फिर मुझे लगा आई हैव टू गिव सम टाइम टू मी, तो मेरा मी टाइम स्टार्ट होता था। तो पहले उस स्टार्ट में मुझसे कहते थे क्या तुमने ये लिया, तो उस ड्यूरेशन में मैंने फील किया कि मैं खुद से मैंने सोच लिया क्योंकि मुझे काम करना है। तो मैं घर से जाती थी, मेरा 8:30 टाइमिंग है यहाँ से जाने का। तो उसके पहले मेरा डे जो स्टार्ट होता था तो वो ल्यूकवार्म वाटर से, ल्यूकवार्म वाटर के साथ कभी लेमन वाटर होता था, कभी आंवला का पानी होता था, और कुछ सीड्स मैं रात में सो करती थी, कभी सौंफ था, जीरा था, मेथी था, इनके साथ ही मैं स्टार्ट करती थी। उसके बाद में कुछ नट्स लेने के बाद मेरा दिन लाइव रहने के लिए लाइव फूड से मैं स्टार्ट करती थी। और आज भी वो तो मेरे सब लोग जानते हैं स्कूल में भी कि मैम इज कॉन्शियस। और कभी कभी इसका भी बड़ा नेगेटिव सुनने को मिलता था, अरे मैम यू प्लान फॉर 100 years। तो पहले तो थोड़ा सा हेजिटेशन लगता था, हंस देते थे। तो अब बड़ा कॉन्फिडेंटली उनको आंसर करते हैं कि 100 years तो नहीं पता, लेकिन जितना जीना चाहती हूँ हेल्दी रहना चाहती हूँ। आई डोंट वांट कि मेरी एक बीमार होने की कॉल जो मैं खुद से बीमार होने जा रही हूँ, एफर्ट्स लगा के बीमार हो रही हूँ, उसके लिए मेरे बेटे को कहीं से आना पड़े, मेरी सिस्टर्स को कहीं से आना पड़े। हाँ वो जरूर समझे कि हाँ कुछ ऐसा हुआ है, क्योंकि मेरा कंट्रीब्यूशन बीमार होने में नहीं था। आई हैव डन माई बेस्ट, ये मैं सुनना चाहती हूँ अपने मुँह से। तो मेरे स्टूडेंट्स भी मेरा टिफिन, और कभी कभी पापा की फ़ोटो के साथ मेरा भी टिफिन बॉक्स देखा होगा, तो जो मैं रोज़ ले जाती हूँ घर से, मेरा ब्रेकफास्ट हैवी स्टार्ट होता है। पहले फाइबर लेने के बाद गैप देकर मैं फ्रूट्स लेती हूँ, मल्टी कलर फ्रूट्स होते हैं हमारे। और क्योंकि पहले बीच में तो क्योंकि प्रोटीन पाउडर नहीं ले रही थी, फिर उसके बाद में मेरे साथ प्रोटीन शेक भी जाता है, और ये मैं फ्रूट्स खाती हूँ। बाद में वहाँ से जब मैं, और पहले पानी पीती तो थी, लेकिन हाँ बॉटल कभी कभी ऐसा देखती थी कि पानी की बॉटल मेरी कम वहाँ से खाली हुई है, तो मेरी बॉटल में एज अ मेंटली मेरा रिमाइंडर चलता है कि यस आफ्टर हाफ 1 hour और कुछ मैं क्लास के सेशन के बीच बीच में भी पानी पीती रहती हूँ। मतलब पूरी तरह बॉडी को डिटॉक्स करने लगी हूँ। फिर वापस आने के बाद मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसका भी गैप होता है, तो मैंने फिक्स कर रखा कि अप टू 12 o'clock तक मुझे अपना ब्रेकफास्ट कर ले, मतलब जो भी हैवी है हमारा वो मैं ले लेती हूँ। और फिर मेरा ज़ीरो पीरियड होता है, वो करीब 2 o'clock पे होता है। उस टाइम मैं जो भी अपना एक हैवी सा लंच ले जाती हूँ, वो मैं करती हूँ। और कोशिश ये करती हूँ जैसे वहाँ पे कभी कभी मुझे फील नहीं होता तो मैं घर आकर अपना लंच करती हूँ। वो मेरा 1 day मील होता है, क्योंकि फिर उसके बाद में मुझे भूख नहीं लगती है, और फिर मैं सैलेड और उसके बाद में कुछ हेल्दी स्नैक्स। और नो डाउट कि मैं अपना एक हर्बल टी पीती हूँ जो मेरे ही घर से निकला हुआ सब लेमन ग्रास होती है, ये सब होता है, तो उससे मैं पी लेती हूँ। तो वो मेरा रूटीन का पार्ट हो गया है, तो मुझे बड़ा अच्छा फील होता है। और सिर्फ मैं ही नहीं, मेरी सराउंडिंग्स में जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, अब मैं देखने लगी उनका टिफ़िन। और बड़ी अजीब सी बात हो गई है कि मेरा एज ए लेक्चर हमेशा एक प्लान वे में होता था कि मुझे क्या फिनिश करना है, बट ऑटोमेटिक मुझे पता नहीं क्या, जैसे मैं पीसी मौर्य सर से शायद कुछ इतना ज़्यादा इंस्पायर हूँ कि जैसे उनकी बात कुछ हेल्दी और अच्छी चीज़ों से होती है, तो मेरी क्लास हमेशा तो लाइवली ही रही है। और मतलब मैं, मुझे ऊपर वाले का ब्लेस है कि मैं एक बहुत
अच्छे टीचर्स में बच्चे मुझे लेते हैं, तो मेरा दिन अब कुछ उनकी क्लास स्टार्ट होती है इन्हीं सब बातों से कि यस व्हाट इज द टाइम टू गो फॉर बेड। बच्चे कहते मैम 3 बजे तक जग रहा था। तो पीसी सर का ये डायलॉग मुझे बहुत याद आता है कि यस यू कैन बी अ गुड आईएएस ऑफिसर, कैन बी अ गुड इंजीनियर, डॉक्टर, बट वेयर विल बी द हेल्थ। तो मैं बच्चों से यही बात मैं उन्हें एज इट इज मैं डिलीवर करती हूँ कि मैं कहती हूँ मैं ऐसे अब ग्रुप में हूँ, ऐसे फैमिली में हूँ कि जो हम लोग इसको विजिलेंट होके कर रहे हैं। तो अब मैं खुद देखती हूँ मेरे बच्चे इस बातों को बहुत कॉन्शियस होकर सुनते हैं कि मैं पहले ये बातें इनसे नहीं शेयर करती थी। तो मेरा लेकिन जो मेरी लेक्चर और मेरी जो क्लास होती है वो 2-3 मिनट इससे से स्टार्ट होती है। एक्चुअली वी आर देयर टू स्पीक अबाउट दी मॉरल, कुछ मॉरल कोटेशन से। तो मॉरल कोटेशन तो होता है, मुझे लगता है उससे ज़्यादा पहले इनका फिजिकली इन्हें थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना है। तो ये भी मैं बताती हूँ कि बेटा यू चेंज योर टाइम टेबल rather than going for late studies। बहुत पेरेंट्स भी बहुत प्राउड फील करते थे जब हमारे पास मीटिंग में आते थे, मैम पता नहीं इतने परफॉर्मेंस क्यों ऐसी है, पूरी रात तो जगता है ये मैम, इस चक्कर में तो कभी कोई स्कूल भी नहीं आता है। तो अब बच्चे क्या पेरेंट्स भी आते हैं उनको भी मैं ऐसे बताती हूँ, और काफ़ी बच्चों ने भी रिस्पॉन्स दिया है, वो भी ऐसा करते हैं। तो अल्टीमेटली मेरा भी गोल ये रहता है कि मेरे बच्चे सब्जेक्टिव के साथ में कुछ उनका एक्सप्लोर होना चाहिए चीज़ें भी, तो वो भी जान रहे हैं और लोगों के टिफ़िन में कभी दिखता है, कभी उनके बिहेवियर में दिखता है। और अब ये क्यों मेरा पार्ट बन गया है, तो क्या-क्या मैं इसकी पॉज़िटिव चीज़ें गिनाऊँ, ये मुझे तो लगता है ओवरऑल ये मेरा होलिस्टिक डेवलपमेंट हुआ है, गट रीसेट है, और ये मेरी एक लाइफ़स्टाइल बन गई है। और फिर भी एज़ अ एल्डर और एज़ अ टीचर, मदर, मैं सबसे यही कहना चाहूँगी, एक छोटा-सा बहुत श्लोक सुना था मैंने कि माता शत्रु, पिता बैरी, येन पालको न पाठिता, न शोभते हंस मध्ये वको न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये वको यथा। तो मतलब बहुत चरितार्थ होता है ये वाला कि अगर हम खुद तो विजिलेंट हो गए हैं, लेकिन अपने सराउंडिंग्स में अगर हम सिर्फ एजुकेशन की बात, इसके थ्रू मेरा मकसद ये है कि ये सिर्फ एजुकेशन एकेडमी की बात नहीं करनी है, हमें उन्हें विजिलेंट करना है, हेल्थ के लिए भी करना है। और अगर हम नहीं कर पाए अपने सोसाइटी में, तो शायद हम वैसे ही हो गए जैसे श्लोक में कहा गया है कि मेरे पढ़ाए हुए बच्चे, मेरे रिलेटिव, मेरे जाने, मेरी पूरे जिनको मैं अप्रोच कर सकती हूँ, अगर उनमें मेरे फ़र्ज़ करने के बाद चलिए मैं फ़र्ज़ तो करूँ एटलीस्ट, उसका रिज़ल्ट नहीं मिलता है कोई बात नहीं, लेकिन अगर मैंने फ़र्ज़ नहीं किया तो ये पूरी जो सेइंग है ये मेरे पर चरितार्थ हो जाएगी, मैं सबसे बड़ी उनकी दुश्मन बन जाऊँगी। तो मैंने खुद से कमिटमेंट किया है, आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि मैं खुद अच्छा रहूँ और बाकी को भी दूँ। तो अब अपने मैं हस्बैंड को बुलाना चाहूँगी कि जैसे वो क्या कहते हैं, उन्हीं के मुँह से आप कुछ सुन लीजिए। थैंक यू सो मच। सो मेरी जर्नी जैसा कि सांत्वना जी ने बताया, चल तो हम लोगों की जर्नी कोरोना के बाद से रही थी, और उसमें जो सबसे बड़ी अड़चन भी ये खुद थी और अब सबसे बड़ी सहायक भी खुद सिद्ध हुई। ये पहला जो कुछ मैं शेयर करना चाहता हूँ। जैसे डिनर के बारे में है, जैसा पीसी ने बताया, डिनर का हमें सरकारी दिन से अपने आप को सेट करना है और डिनर को जहाँ तक संभव हो बाई 7 एटलीस्ट खत्म करना है। अब जब घर की मुख्य महिला जो हमारी मुख्य अन्नदाता है, वो अन्न ही 8 बजे के बाद किचन में जाएंगे तो कैसे कोई खाएगा। ये हम दोनों की बड़ी समस्या थी, मेरे फादर इन लॉ श्री राम कुमार जी की भी समस्या थी, पर हम लोग चाह के भी बहुत कुछ नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब जब से 1 साल से माइंडफुल मॉर्निंग के संपर्क में आने के बाद से ये बात इनके दिल में बैठी, इनकी विल पावर में आई, तो इन्होंने इसको शुरू किया, तो उसका बेनिफिट हम सबको मिला। मैं ज़्यादा समय कर लेते, बस 2-3 चीज़ें शेयर करना चाहूँगा कि माइंडफुल मॉर्निंग से जुड़ने के बाद मैं अपने फादर का से सुनते तो रहता था इसके बारे में, लेकिन जब कभी कभार उनकी बातें, पीसी मोहरा जी की बातें मुझे सुनाई पड़ी, मेरे कानों तक पहुँची, फिर मैंने डिसाइड किया लेट मी ऑल्सो ज्वाइन। तो मैंने उनको सुना तो मेरे लिए अभूतपूर्व ऊर्जा का संचार हुआ। वास्तव में मैं उनके लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि कहाँ से वो इतनी रिसर्च करके नई नई जानकारियाँ लेकर के आते हैं। और मेरी कुछ भ्रांतियाँ भी दूर हुई। मैं कहने के लिए डायबिटिक हूँ, लेकिन मैंने पिछले 1 साल से कोई दवा नहीं खाई है, और इस गट से प्रोग्राम के माध्यम से या इसके पहले से जो भी कुछ मैं कर पा रहा हूँ, मुझे लगता है कि मैंने डायबिटीज़ पे काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया है और मैं अभी कोई मेडिसिन नहीं ले रहा हूँ।
21 दिन के प्रोग्राम के बाद तो मेरे अंदर अभूतपूर्व ऊर्जा है। और दूसरा जो चेंज मैंने महसूस किया कि मैं जो कुछ भी कर रहा था, इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने के बाद उसके अंदर स्थायित्व आया, मोटिवेशन आया। पहले वो निरंतरता नहीं आ पा रही थी, अब मेरे अंदर वो निरंतरता है। मैं निरंतरता से प्रोग्राम अपना रूटीन फॉलो कर सकता हूँ। और मेरी देखा देखी मेरे मेरे चूंकि जो मैं कुछ कर रहा हूँ, मेरी आदत है मैं भी शेयर करता रहता हूँ लोगों से। तो मेरे ऑफिस में मेरी टीम के कम से कम 3-4 लोगों मैंने उसको फॉलो करना शुरू कर दिया है। उसमें एक लड़का है, वो तो कंप्लीटली फॉलो कर रहा है, उसके अंदर जबरदस्त चेंज आया है। एंड मेनी ऑफ अप्रिशिएटिव ऑफ दिस। मैं वो सारा के सारा क्रेडिट किसी सर को पास करना चाहता हूँ। और ये गट रिसेट जैसी चीज, आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, बहुत कुछ अवेलेबल है, लेकिन बहुत कुछ भ्रांतियां भी है। और इस प्लेटफॉर्म में जुड़ने के बाद मेरी वो भ्रांतियां दूर हुई। एक भ्रांति मेरी और दूर जिसमें कहना चाहता हूँ, जैसे एपिजेनेटिक्स की एक थ्योरी बताई जो मैंने कभी नहीं सुनी थी, कभी उसका नाम भी नहीं सुना था। मुझे लगता था मेरी मदर डायबिटिक था, मुझे डायबिटिक मिली। कोई मुझसे पूछेगा तो डायबिटिक, मैंने कहा मेरे पेरेंट्स, मेरी मदर डायबिटिक थी। अब लगा नहीं भाई, ये तो जैसा कि सर ने बताया कि कोई बीज है, लेकिन जब तक उसको खाद पानी नहीं मिलेगा वो ग्रो नहीं करेगा। तो ये बहुत कुछ हमारे पर डिपेंड करता है। मेरी एज 57 ईयर्स की है और मैं दिन में 30 बार जीना 3 मंजिल चढ़ता उतरता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। मैं सप्ताह में लगभग 4 दिन दिल्ली में रहता हूँ, मेरा ऑफिस 3 किलोमीटर दूर है। मैं लैपटॉप बैग और उसमें 2 किलो का टिफिन जिसमें फ्रूट सैलड सब रहता है लाद के मैं पैदल 3 किलोमीटर जाता हूँ, दौड़ता हुआ लगभग, और पैदल आता हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने के बाद मुझे बहुत बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है। और गट रिसेट के बाद तो बहुत जबरदस्त ऊर्जा का संचार पूरे शरीर में महसूस करता हूँ मैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर रविकांत जी। मैं चाहता हूं कि हमारे बीच में सबके प्रणेता और सबके सूत्रधार उस परिवार में एक जीवंत अ, एक आइकन राम कुमार जी अगर यहाँ पर अपना संबोधन थोड़ा नहीं करेंगे तो शायद बात पूरी नहीं बनेगी। कुछ ऐड कीजिए सर आप, प्लीज। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। जी वास्तव में ये मेरे परिवार की एक उपलब्धि है। और सांत्वना जी और रविकांत जी ने जो यहाँ पे एक मुहिम छेड़ दिया है। मेरा लंबा परिवार है, मुझे पूरी तरह से यकीन है कि वो सब लोग इसी धारा में आएंगे और अपनी हेल्थ के साथ साथ एक मानसिक रूप से शांति पाएंगे और अंततः उनको धन की उपलब्धि भी होगी। तो थैंक यू सर। देखिए, राम कुमार जी के बारे में पहले भी बताता रहा हूँ, लेकिन मैं अब बता दूं कि आप 8 सुयोग्य प्राउड बेटियों बेटियों के पिता हैं। और सभी एक से एक बढ़ करके उनके दामाद जी लोग और बेटियां पूरे देश में फैली हुई हैं, सेवा दे रही हैं, कंट्री को सुंदर बना रही हैं। और उन्हीं में से सांत्वना जी भी एक हैं, और भी बहुत सारा परिवार है जो हमारे माइंडफुल मॉर्निंग में समय समय पे आता है और समय समय पर बहुत सारे अनुभव बताता है। आगे फ्यूचर में उन लोगों का भी अनुभव लेके हम आएंगे। और यहीं पर हम आज के सत्र को विराम देना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सांत्वना जी, रवि जी। आपने जिस तरह से हमारे माइंडफुल मॉर्निंग से इंस्पिरेशन प्राप्त किया है, इससे हमारा उत्साह बढ़ता है। और हमें लगता है कि मित्रों, ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जो हम लोग 10 लोग मिलकर के एक खास शुरुआत किए थे, आज वह बहुत सारे परिवार के स्वास्थ्य को सुंदर बना रही है, बहुत सारे लोगों के लिए इनलाइटनमेंट ला रही है। हमें आपसे गुजारिश है कि आप प्लीज केवल अपने तक स्वास्थ्य सीमित न रखें, अपने लोगों को भी लेके आएं। जैसा कि हम पहले भी बार बार कह चुके हैं, आपका स्वास्थ्य अपने खास लोगों जिनके साथ उठते बैठते हैं, जो आपके प्राथमिक परिवार में आते हैं, वो उसमें मित्र भी कई बार आ जाते हैं। कई बार आपके मित्र खास बीमार हैं तो आप भी वहां पे इन्वॉल्व होते हैं और बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, आपका भी स्वास्थ्य प्रभावित होता है। जो भी आपके रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, जिनके साथ में उठना बैठना है, उसमें आपकी जिम्मेदारी है कि उनके भी स्वास्थ्य को बेटर करें। अन्यथा जो कड़ी चेन में सबसे कमजोर होती है, उतनी ही मजबूत वो चेन होती है। अगर आप स्वस्थ नहीं हैं, आप स्वस्थ हैं, आपकी मदर स्वस्थ नहीं है, या आपके फादर स्वस्थ नहीं है, या आपके पिता
या आपके पति या पत्नी स्वस्थ नहीं है, बच्चे स्वस्थ नहीं है, तो इक्वली हम उतना ही परेशान होंगे। धीरे धीरे स्ट्रेस के चक्कर में और कैसे भी स्वास्थ्य हमारा डिटेरियोरेट होता है। इसलिए हमारा स्वास्थ्य हमारे अपनों के स्वास्थ्य का औसत होता है, किसी महान पुरुष ने कहा यह बात। तो हम यही कहना चाहते मित्रों, पूरे परिवार तक इसको फैलाएं, इस विचार को, इस जागरूकता को, और सबका स्वास्थ्य अच्छा करें। और हमारे माइंडफुल मॉर्निंग, जिसका कि हमने नाम रखा है माइंडफुल मॉर्निंग फैमिली, ये हमारा मतलब हमारी एक ग्रेटर फैमिली है। जो भी इसके अंदर एंट्री लेता है, उसके योगक्षेम, वहां में हम कहा गया ना, हम लोग उसके कुशल कुशल क्षेम के लिए पूरी तरह से निमित्त बनना चाहते हैं, प्रभु की प्रेरणा के साथ में। तो उम्मीद है कि आपको यह सेशन मित्रों पसंद आया होगा। बहुत बहुत साधुवाद रवि जी, बहुत बहुत साधुवाद हमारे सांत्वना जी, और सबसे बड़ा साधुवाद तो हम राम कुमार जी को देना चाहते हैं, जो कि बैकबोन का काम कर रहे हैं, जिनके कारण हजारों परिवार आबाद होंगे, स्वस्थ होंगे, सुंदर होंगे। और आपको सदैव हमारा ये माइंडफुल परिवार, मॉर्निंग परिवार याद रखेगा। तो आज इतना ही मित्रों।